नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ब्रेन रूट क्लासेस के अंदर। तो आज हम बात करेंगे उस मसाले की जो सिर्फ मसाला नहीं बल्कि हमारी दादी नानी का एक भरोसेमंद नुस्खा है। हमारे खाने का सुनहरा रंग है, हमारी शादी ब्याह का एक पवित्र रस्म है और हमारी सेहत का हजारों साल पुराना राज है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे हल्दी की, द गोल्डन स्पाइस ऑफ इंडिया। आज हम हल्दी की कहानी को हमारे किचन से निकालकर खेतों तक और खेतों से पूरी दुनिया के बाजार तक लेकर जाएंगे। और इस सफर में हम मिलेंगे एक इस कहानी के नए हीरो से जिसका नाम है द नेशनल टर्मरिक बोर्ड। तो चलिए इस सुनहरे मसाले की एक एक परत को हम खोलते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर को। दोस्तों, सबसे पहले डिस्कस करते हैं हल्दी है क्या। टेक्निकली ये कोई फल या बीज नहीं बल्कि एक राइजोम है, यानी अदरक की तरह जमीन के नीचे उगने वाला एक तना है। इसे पूरी दुनिया गोल्डन स्पाइस के नाम से जानती है। गोल्डन क्यों? एक तो इसके सुनहरे रंग की वजह से और दूसरा अपनी सोने जैसी कीमती मेडिसिनल प्रॉपर्टी की वजह से। अच्छा, इसको कैसा मौसम पसंद है? इसे चाहिए ट्रॉपिकल क्लाइमेट, यानी गर्माहट और नमी। 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान इसके लिए सूटेबल माना जाता है और 1500 mm से ज्यादा की बारिश इसकी फसल के लिए बेस्ट मानी जाती है। और इसको मिट्टी कैसे चाहिए होती है? ऐसी मिट्टी जो पानी को सोख ले, जैसे कि सैंडी। उसके अलावा जो क्ले लोम सोइल है इसके लिए बेस्ट मानी गई है। और इसके फायदों की अगर बात करें तो एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है। इसमें पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है। इसका मतलब समझिए, शरीर में कहीं भी अंदरूनी चोट या सूजन हो, जोड़ों का दर्द हो, ये उसे ठीक करने में ये उसे ठीक करने में मदद करती है। तभी तो चोट लगने पर आज भी घरों में सबसे पहले हल्दी वाला दूध दिया जाता है। आयुर्वेद से लेकर मॉडर्न स्किन केयर तक हल्दी हर जगह मौजूद है। दोस्तों, अब देखिए, जब कोई चीज इतनी इंपॉर्टेंट हो, जब कोई मसाला किसी देश की पहचान हो, तो उसे सपोर्ट करने के लिए, उसकी क्वालिटी सुधारने के लिए और उसे दुनिया में आगे बढ़ाने के लिए एक डेडिकेटेड बॉडी की जरूरत होती है। और यहीं से एंट्री होती है नेशनल टर्मरिक बोर्ड की। भारत सरकार ने हल्दी और उसके किसानों के विकास के लिए इस स्पेशल गवर्नमेंट बॉडी का गठन किया है। इसका हेड ऑफिस है निजामाबाद, तेलंगाना के अंदर। और इस जगह को रैंडमली चूज नहीं किया गया है। निजामाबाद भारत में हल्दी उत्पादन में एक बहुत बड़ा गढ़ है, तो बोर्ड को वहां स्थापित किया गया है जहां पे एक्शन है। तो इस बोर्ड का मकसद क्या है? वाई वॉज इट फॉर्म्ड? इस बोर्ड को आप हल्दी इंडस्ट्री का कैप्टन या हेड को समझ सकते हो। इसका काम है किसानों की मदद करना, उन्हें अच्छी क्वालिटी के बीज देना, नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताना ताकि कम जमीन पे ज्यादा पैदावार हो सके। सप्लाई चेन को सुधारना, हल्दी के खेत से लेकर आपके किचन या विदेश के मार्केट तक पहुंचाने का जो पूरा सफर है उसे आसान बनाना ताकि हल्दी खराब ना हो और जल्दी पहुंच सके। बात करते हैं वैल्यू एडिशन की। वैल्यू एडिशन को बढ़ावा देना, सिर्फ कच्ची हल्दी बल्कि हल्दी से बनने वाले दूसरे प्रोडक्ट जैसे टर्मरिक ऑयल, फेस पैक्स, इन सब को बनाने के लिए इंडस्ट्री को एनकरेज करना। क्योंकि वैल्यू एडिशन से जो है किसानों को 2 रुपए की जगह 10 रुपए मिलेंगे, उनको ज्यादा पैसे मिलेंगे। ग्लोबल मार्केटिंग, ग्लोबल मार्केटिंग करना, पूरी दुनिया को भारतीय हल्दी की खासियत के बारे में बताना और नए एक्सपोर्ट मार्केट को ढूंढना। दोस्तों, ये जो नेशनल टर्मरिक बोर्ड है इसके अंदर कौन कौन है? ये बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के अंडर आता है। अब इस बोर्ड की टीम में कौन कौन है? देखिए, टीम ऐसी बनाई गई है जिसमें हर फील्ड का एक्सपर्ट हो ताकि कोई भी पहलू छूट ना पाए। इस टीम के अंदर शामिल है एक चेयरपर्सन जिसे केंद्र सरकार अपॉइंट करती है। उसके अलावा आयुष मंत्रालय से एक सदस्य है ताकि हल्दी की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज पर फोकस रहे। उसके अलावा एग्रीकल्चर मंत्रालय से एक सदस्य है ताकि किसानों की बात और उनकी समस्याएं सीधे बोर्ड तक पहुंच सके। उसके अलावा फार्मा जो विभाग है वहां से भी एक सदस्य आता है, क्योंकि दवाइयों में हल्दी का इस्तेमाल बढ़ रहा है इसलिए वहां से एक बंदा आता है। 3 राज्यों की सरकारी अफसर जो हैं वो भी इसके मेंबर होते हैं ताकि जमीनी हकीकत का पता हो कि कहाँ पे क्या हो रहा है। और सबसे जरूरी, खुद हल्दी उगाने वाले किसान और जो एक्सपोर्टर हैं वो भी इसका हिस्सा है, जो अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इस बोर्ड में अपना दे सकते हैं। दोस्तों, अगर इसके रोल और इसके फंक्शन की बात करें तो ये किसानों की मदद करेगा अच्छे बीज पहुंचा के, अच्छी टेक्नोलॉजी से उनको अवगत करा के। उसके अलावा सप्लाई चेन को ये सुधारेगा, वैल्यू एडिशन करके किसानों को 2 रुपए की जगह 10 रुपए दिलवाएगा। उसके अलावा ग्लोबल मार्केटिंग करेगा पूरे वर्ल्ड में, जिससे किसानों का जो प्रोडक्ट है इजीली ग्लोबल मार्केट के अंदर पहुंच पाए। दोस्तों, आप जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं और ये आंकड़े आपको हैरान भी कर देंगे और हमें गर्व भी महसूस कराएंगे।
पूरी दुनिया के लगभग 70% हल्दी अकेला भारत उगाता है। भारत ही सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, भारत ही सबसे बड़ा कंज्यूमर है और भारत ही हल्दी का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। तो सबसे बड़े एक्सपोर्टर, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर पूरे वर्ल्ड में इंडिया है। तेलंगाना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ये 4 राज्य मिलाकर भारत की 63% से ज़्यादा हल्दी उगा देते हैं। लेकिन कुल मिलाकर 20 से ज़्यादा राज्यों में 30 से ज़्यादा किस्मों की हल्दी उगाई जाती है। और हम बेचते कहाँ पे हैं? सबसे ज़्यादा हल्दी हमसे बांग्लादेश, यूएई, यूएसए और मलेशिया ये कंट्रीज़ खरीदती हैं। दोस्तों अब आते हैं एक बहुत स्पेशल टॉपिक के ऊपर, जीआई टैग वाली हल्दी। जीआई टैग का मतलब है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ये एक तरह का स्टाम्प है जो बताता है कि ये प्रोडक्ट एक खास जगह का है और इसकी क्वालिटी बहुत बेहतरीन है। भारत की कुछ फेमस जीआई टैग वाली हल्दियां हैं, उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है सांगली हल्दी। सांगली को सिटी ऑफ टर्मरिक यानी हल्दी का शहर भी कहा जाता है। यहाँ की हल्दी अपने खास रंग और स्वाद के लिए मशहूर है। उसके बाद आता है वाईगांव हल्दी। ये भी महाराष्ट्र से है और ये अपने गहरे नारंगी रंग के लिए जानी जाती है। उसके बाद आता है इरोड मंजल। मंजल तमिल में हल्दी को कहते हैं। सालों से इरोड की मंडियां हल्दी के व्यापार का बड़ा केंद्र रही है। उसके बाद आता है लाकडोंग हल्दी। ये हमारा स्टार ऑफ द शो है। लाकडोंग टर्मरिक टर्मरिक जो है ये मेघालय की जैंतिया पहाड़ियों में उगाई जाती है और ये दुनिया की सबसे अच्छी हल्दियों में से एक मानी जाती है, क्योंकि इसके अंदर जो करक्यूमिन है उसकी मात्रा 7% के आसपास होती है, जबकि जो आम हल्दियाँ होती हैं उनके अंदर करक्यूमिन की मात्रा 2 से लेके 3% आपको देखने को मिलेगी। करक्यूमिन यही वो मैजिकल कंपाउंड है जो हल्दी को उसकी सारी मेडिकल पावर देता है। तो दोस्तों आज हमने हल्दी की पूरी दुनिया को खंगाला। चलिए एक क्विक रिवीजन लेते हैं। हल्दी क्या है? हल्दी एक राइजोम है जिसे गोल्डन स्पाइस कहते हैं। बोर्ड का हेड ऑफिस कहाँ पे है? निजामाबाद तेलंगाना के अंदर है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर ये आता है। बोर्ड का काम क्या है? ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेगा, वैल्यू एडिशन करेगा, मार्केटिंग करेगा, किसानों की मदद करेगा। भारत की ग्लोबल रैंकिंग कौन सी है हल्दी के अंदर? भारत पूरे वर्ल्ड में नंबर वन प्रोड्यूसर है, नंबर वन कंज्यूमर है और नंबर वन एक्सपोर्टर है। जीआई टैग वाली हल्दी कौन कौन सी है? सांगली वाली हल्दी और वाईगांव, ये दोनों महाराष्ट्र के अंदर है। ईरोड जो है ये तमिलनाडु के अंदर है और स्टार परफॉर्मर जो कि लाकडोंग है वो मेघालय की जैंतिया पहाड़ियों में उगाई जाती है। तो अगली बार जब आप अपनी सब्जी में एक चुटकी हल्दी डालें तो याद रखिए कि ये सिर्फ एक मसाला नहीं, ये भारत की मिट्टी की ताकत है। ये हमारे किसानों की महीनों की मेहनत है और हमारे हजारों सालों पुरानी विरासत है, जिसे अब नेशनल टर्मरिक बोर्ड पूरी दुनिया में एक नई पहचान देगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपका कुछ डाउट है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। आज के इस लेक्चर के अंदर केवल इतना ही। थैंक यू।